आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इसे संवैधानिक करार दिया है। इस फैसले को लेकर यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है, जबकि विपक्ष और मदरसा समर्थकों ने इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया है। इस फैसले से यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इस फैसले को शिक्षा के अधिकार और जनहित में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 की संवैधानिकता को मान्यता देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें इस एक्ट पर सवाल उठाए गए थे। इस फैसले ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते ये झटका आया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। वहीं मदरसा शिक्षा को लेकर इस फैसले पर खास प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार की मंशा पर तीखे सवाल खड़े किए। सुनिए इस फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा। आखिर भाजपा सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में फटकार खाने के बावजूद भी व्यवस्था से छेड़खानी क्यों कर रही है? कभी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनके फैसले के खिलाफ, जबकि उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, उनके लोगों के साथ न्याय हो, सरकार उस न्याय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में जाती, वहां पर फटकार मिलती है। कभी बुलडोजर के मामले में फटकार मिलती है और आज मदरसों के मामले में भी फटकार मिली। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरीके से जन विरोधी है। ये आज की जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे के संदर्भ में लगाई है और उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज किया है, ये दर्शाता है कि सरकार की नियत जन कल्याणकारी नहीं है। कभी सरकार प्राइमरी स्कूल 27,000 बंद करना चाहती है, कभी जो शिक्षा दे रहे मदरसे उनको बंद करना चाहती। हम चाहते हैं सख्त कानून बनाइए, अच्छी व्यवस्था हो। आप शिक्षा से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं चाहते भाजपा के लोग कि लोगों को नौकरियां मिले, लोग पढ़ें और लिखें। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। शिक्षा व्यवस्था को रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। भाजपा को आज ये झटका है, इसको आगे कम से कम इससे सीख लेनी चाहिए। फैसले के बाद मदरसा शिक्षा को लेकर उत्साह का माहौल है, जहां एक और मदरसा शिक्षा के समर्थकों का कहना है कि ये संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं इस फैसले ने मदरसों के प्रति धारणा को भी मजबूत किया है। फैसले के बाद सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, पर भाजपा को हर बार सवालों से ही परेशानी होती है, चाहे सवाल पूछने वाला छात्र हो या फिर शिक्षक। सरकार को मदरसों से दिक्कत है और ये भी सभी जानते हैं। देखिए, शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है और भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत है। फिर सवाल पूछने वाला प्राथमिक विद्यालयों का छात्र हो, जिन प्राथमिक विद्यालयों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है ये सब जानते हैं। मदरसों के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये सब जानते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत का मदरसा बोर्ड को लेकर आया फैसला, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगस्त 2015 में मदरसों में मॉडर्न शिक्षा कैसे दी जाए, कंप्यूटर की हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई कैसे की जाए, उस पर काम करने का काम किया था, लागू करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक विद्यालयों को लेके, मदरसों को लेके हमेशा राजनीति की है, शिक्षा से लोगों को वंचित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत के मदरसा बोर्ड पे आए फैसले का स्वागत करती है। विपक्ष ने जहां इस फैसले को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है, वहीं शिक्षा से जुड़े विभिन्न संगठनों ने इसे मदरसों के अधिकारों और शिक्षा की समानता के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक शिक्षा संस्थानों का भी देश के संविधान में स्थान है और उन्हें सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इस फैसले के बाद मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई है। विपक्ष और मदरसा शिक्षा के हितधारकों का कहना है कि सरकार अब मदरसा शिक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए और सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में काम करे। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद योगी सरकार अब क्या कुछ रुख अपनाएगी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।